जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय। बोला है पंजाब के लोगों ने, नहीं पंजाब के लोगों ने नहीं लोहा मनवाया, ये भारत के लोगों ने लोहा मनवाया था किसानी आंदोलन में। ये भी पूरे भारत के सैनिक है, पूरे भारत के सैनिक ही लोहा मनवाएंगे, ना कि अकेले पंजाब के सैनिक। ये पूरे भारत के सैनिक है, यही लोहा मनवाते हैं। जेकर दूसरे देशों को इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, पाकिस्तान को ले लो या चीन को ले लो, और किसी जो रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अभी तक तो टूटे नहीं, तो सरकार से भी अपना लोहा मनवा लेंगे। तो सरकार मैं कह रहा हूँ आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी सर? आगे की लड़ाई जैसे चल रही है वो तो लड़ ही रहे हैं। आगे की लड़ाई यही लड़ी जाएगी जैसे साहब ने बता दिया कि 25 नवंबर को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे नई दिल्ली में। हम ज्यादा से ज्यादा संख्या वाला आएगा बढ़ाएंगे और निश्चित काल के समय में चलेगा। सर एक वीडियो भी वायरल पंजाब से हो रही है, सबका सैनिक दल के जो कुछ क्या नाम वो है पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा अगर क्या नाम सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाला जो ये 5 राज्यों का चुनाव है पूर्व सैनिक उसका बहिष्कार करेंगे। खैर मैं तो सुना नहीं है कि को किसने बोला पंजाब से, लेकिन वो तो फिर जब सरकार नहीं मानती तो फिर अगला स्टेप तो किसी ने लेना ही है, किसी ना किसी ने। वो पंजाब का नहीं बोलेगा तो किसी दूसरी स्टेट का बोलेगा तो सही, लेकिन मैंने नहीं सुना कि पंजाब के किस आदमी ने बोला है। इसके बारे में पुष्टि नहीं करता जब तक मैं सुन ना लूं। अग्निवीर के बारे में बताएंगे। अभी कुछ सैनिक शहीद हुए, उनको प्राइवेट गाड़ियों से और उनसे ले गया गया, हाँ जी, दर्जा नहीं मिला। हाँ जी, ये जो अग्निवीर बनाए थे, पहली बात तो जब अग्निवीर चला था तो उस समय में जो बहुत बड़ा जवानों के साथ धोखा किया गया था। धोखा कैसे हुआ? 2-2 साल से पहले जो नौजवान अपने टेस्ट दे चुके थे, जो अपनी फिटनेस दे चुके थे, जो सब कुछ कर चुके थे, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, तो लास्ट पे आके उनकी ओवर एज भी हो गई, उनके साथ तो अग्निवीर में बहुत बड़ा धोखा किया गया। जो अग्निवीर है, मैं तो यही बोलूंगा कि ये तो देश के साथ भी धोखा था। क्या वो 4 सवाल वाला बन जाएगा? बोलते 1 करोड़ रुपया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनमें से 25% रखेंगे। आज वो बेचारा एक पंजाब का लड़का है अमृतपाल सिंह मानसा डिस्ट्रिक्ट का है मेरे ख्याल में। अभी वो J&K में शहीद हो गया। अब उसको लेकर के सिविल ड्रेस में 2 जवान आए हैं, वो भी सिविल एम्बुलेंस में। बोला गया है कि इसको जो है मान सत्कार थ्राइजनी, इसको सलामी थ्राइजनी है। क्या है? नई पॉलिसी आई है, नई नीति आई है। और उन्होंने फिर भी मैं पंजाब पुलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं जो उन्होंने आके उनको सम्मान दिया, सलामी दी गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या उसको मरवाने के ही लेके गए थे कि हम इनकी गिनती कम करवा दें? जेकर उसको सम्मान नहीं था देना, उसके माँ बाप से जाके पूछो, अकेला ही लड़का था। अभी वो बेचारा खत्म हो गया, मरा तो देश के लिए है ना। तो फिर एक इसलिए बोलते सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं देना। क्यों नहीं सम्मान देना? ये तो फिर अग्निवीर धोखा है, ये अग्निवीर नहीं, ये धोखावीर बन गया। ये तो फिर सरकार इसकी तारीफ करती है। किस चीज की तारीफ करती है? जैसा ये पंजाब में किया गया, पहला फर्स्ट नमूना दे दिया, इसकी तारीफ कर रही है कि हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। किस चीज की? सरकार तो अपना झूठ बोल के भी अपनी पिठ अपने आप थपड़ाती है। वो होता है जब कोई दूसरा पिठ थपड़ता है ना, जब पब्लिक पिठ थपड़ेगी ना कि हाँ ये काम अच्छा किया है, तब हम मानेगी उसको। सर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी? आगे की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। देखो ये अग्निवीर का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर का आपने पॉइंट अधूरा रहने दिया है। देखो अग्निवीर जेकर इतनी अच्छी स्कीम है, जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर है, जो लीडर है, इनके बच्चे क्यों नहीं अग्निवीर में आते? इनके बच्चे सेना में क्यों नहीं आते?
ये अग्निवीर ये छोटे लोगों के ऊपर क्यों, आम आदमियों के ऊपर क्यों थोप दी गई है? देखो फौज में आता है जहां तो सैनिक का बच्चा सेना में आता है, जहां मजदूर का आता है, जहां किसान का आता है। क्योंकि इनके अंदर जो है जुनून होता है एक देश भावना का, देश सेवा का, कि हम जाके देश सेवा करें। ये है कि ये इसके अंदर ये जो अग्निवीर तो थोप दी है इधर, ना तो अग्निवीर किसी ऑफिसर के ऊपर थोपी गई है, ना ही लीडर के ऊपर थोपी गई है। जेकर इन्होंने अग्निवीर लानी है तो लीडरों के लिए भी कानून बनाए कि जब एक दफा आदमी एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उस समय दोबारा जिंदगी में वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, हम करेंगे कि दोबारा नहीं चुनाव लड़ पाएगा, इसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, इसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये लीडरों के ऊपर भी लागू होना चाहिए, तो हम मान लेंगे। दूसरा बोल रहे, इन्होंने बोला था कि 1 करोड़ रुपया देंगे, चलो उधर तो दिया नहीं है। हाँ ठीक है, जेकर इतनी अच्छी स्कीम है तो लीडर लें। जैसे जवान के लिए तो 21 साल रखा, हम बोलते हैं कि जो मिनिस्टर का बच्चा जाना चाहता अग्निवीर में तो उसके लिए 42 साल की एज होनी चाहिए। लंगड़े लूले को भी भर्ती कर लेना चाहिए जेकर अग्निवीर में जाता है तो ठीक है, उसको भी 1 करोड़ का फायदा लेना चाहिए। ये जो लीडर है अपने ऊपर तो करते नहीं है। आप तो एक पेंशन ले ली 5 साल में, दूसरी पेंशन ले ली, तीसरी पेंशन ले ली। तो जो फौजी जवानों की पेंशन जो 20 साल देश के लिए लड़ता है, जो तन भी दे देता, मन भी दे देता है, सब कुछ अपना दे देता, उसका जो 20,000 रुपया वो भी इनको लड़ रहा है। ये अग्निवीर नहीं है, ये एक सैनिकों का शोषण किया जा रहा है। आगे के लिए पेंशन बंद करने की स्कीम है। हाँ, हम तो इसका फुल शब्दों में विरोध करेंगे। बाकी मैं अपने जो सैनिक भाइयों जो सुन रहे हैं मेरे को, मैं उनको भी बोलता हूं, भाइयों मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अब तुम घरों में सोए रहे तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जिन पोतों के लिए लेने के लिए स्कूल में जाते हो, छोड़ने जाते हो, ये उनके लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं। वो तुम्हारे को पूछेंगे कि हमारे लिए क्या किया, वो तुम्हारे को माफ भी नहीं आने वाली जनसंख्या करेगी। इसलिए ज्यादा तो ज्यादा आओ इधर जो जंतर मंतर पे आए, और जो रेल का 25 नवंबर को ऐलान किया उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आए, सरकार के दबाव डाल करके हम सरकार के अपना ये लोहा मनवाएं। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो घरों में बैठे हुए अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? इनको जागना चाहिए, अपने हक लेने जानते हैं हम। मैं तो उनको बोलता ज्यादा से ज्यादा आओ। क्या करेंगे घर बैठ के ताश खेल के या कुछ करके? ये मत सोचें कि जो दूसरे को मिलेगा हमें मिलेगा, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही जहां से बोलता हूं, जेकर अब ना जागे, अभी नहीं तो